नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये दोनों कॉर्नफ्लेक्स अलग टाइप के हैं, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है और दूसरा वाला है रेजिन। आध्या को रेजिन वाला पसंद है और आशवी को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो बस इसी को मैं रिफ़िल कर ले रही हूँ, कल फिर स्कूल है। स्कूल जाने से पहले ये दोनों कॉर्नफ्लेक्स खा कर जाते हैं। एज अ होम मेकर मेरे सुबह की शुरुआत मेरे किचन से ही होती है। आज छुट्टी है तो इसीलिए मुझे उठने की उतनी हड़बड़ी तो नहीं थी। सुबह थोड़े देर से ही उठी हूँ। आज तो मैं हमारे डिनर के लिए पिंडी छोले बनाऊंगी, अमृतसरी पिंडी छोले, जो कि कुलचे या तो फिर भटूरे इनके साथ अगर ये खाया जाए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर हम आज इसे रोटी के साथ खाएंगे रात में, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती बॉईल कर लिया जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आए, और साथ में मिला दिया कुछ खड़े गरम मसाले। पिंडी छोले बनाने के लिए ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिनको मैंने मेजर करके ले लिया। अब इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी और इसका एक पाउडर तैयार करूँगी। मैं चाहे छोले हो या राजमा, मैं इसको बहुत ही अच्छे से उबालना पसंद करती हूँ जिससे कि ये एकदम मैशी हो जाए और इससे टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। आज मैं चाय की जो छन्नी है उसको गरम करके क्लीन कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा ये साफ़ हो जाता है। हालांकि ये इंडियन गैस स्टोव तो है नहीं, क्योंकि इंडियन गैस स्टोव में जो फायर होती है वो चारों तरफ अच्छे से रीच होती है हर एक कॉर्नर में, तो इससे छन्नी बहुत अच्छे से साफ़ होती है। और ये जो ट्रिक है ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा था, जिसको घरेलू नुस्खे बोलते हैं क्लीनिंग का, और इससे बहुत अच्छा क्लीन भी होता है। पर इससे इस गैस में करने से बस एक ही डिमेरिट होता है कि इसके कॉर्नर वगैरह सही तरीके से क्लीन नहीं होते। तो घर लकड़ियों के बने होते हैं, तो इसलिए इंडियन कुकटॉप का यूज़ भी यहाँ में बहुत कम होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे स्टोव के पीछे वाला जो वॉल है वो पूरा वुडन है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरे डिश वॉशिंग लिक्विड से इसको साफ़ कर दिया है, पर फिर भी कॉर्नर्स गंदे हैं क्योंकि ये कॉर्नर्स से ये नहीं निकल पाते। ये वाला है फायर अलार्म। जैसे ही घर में थोड़ा सा भी स्मोक हो जाए या फायर अगर किसी भी कारण से लग जाए तो ये साथ ही साथ ये अलार्म बजने लगता है। जब हम पहली बार आए थे तो मैंने जब घर में मछली बनाया था तो घर के सारे फायर अलार्म बजने लगे थे। तब मैं इतनी घबरा गई थी, मैं पहले दौड़कर घर के सारे खिड़की और दरवाजे मैंने खोल दिए। ऐसे ही ये अलार्म बजने लगता है तो इसके पास में एक रेड लाइट है जो कि ब्लिंक होने लगता है, और उसके साइड में एक बटन है जिसको कुछ सेकंड्स प्रेस करके रखना पड़ता है, तब जाके ये फायर अलार्म बंद हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं वक्त के साथ साथ, कि हम जब जिस परिस्थिति में होते हैं और उस परिस्थिति में हम अपने आप को किस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे, वो भी हम समय के साथ साथ धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। और रही बात टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की, ये सभी एक स्किल्स होती हैं और हम इसको जितना डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे वो धीरे धीरे वक्त के साथ उतना ही परफेक्ट होता रहेगा। हालांकि परफेक्शन अचीव करने में काफ़ी साल लग जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत परफेक्ट हूँ, बस मैं कोशिश इतना करती हूँ कि मैं टाइम को इस तरह से यूटिलाइज़ करूँ कि घर के किसी भी मेंबर को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और उनको हर चीज़ टाइमली मिल जाए। इंडिया में तो मेरी एक हाउस होल्ड हेल्प थी और साथ में एक कुक भी थी मेरी। कुक मैंने उस वक्त रखा था जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, और एज अ न्यूली मदर
बहुत मुश्किल होता है इतने सारे काम एक साथ मैनेज करके फिर छोटे बच्चे को संभालना। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से मैंने वहाँ एक कुक रखा था। ये इतने सारे चीज इधर उधर चारों तरफ पड़े रहते हैं, इनको हटा हटा के डेली क्लीन करना पड़ता है और इतनी छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं कि रोबोट सक कर लेता है और फिर वो प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं कर पाता। इसीलिए जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो तब मैंने कुक को तो स्टॉप कर दिया। बस कंटिन्यू जो किया वो है घर की डेली क्लीनिंग के लिए जो हाउस होल्ड हेल्प होता है उसको मैंने कंटिन्यू किया। फिर जब मैं यहाँ आई तो सिचुएशंस तो कम्प्लीटली चेंज हो गई मेरे लिए। इनिशियली जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो मेरे लिए एक्स्ट्रा हो गए, तो उनको भी अभी मुझे करना पड़ता है, तो वो बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए। तो इसीलिए घर के जो काम हैं वो मेरे हस्बैंड और मैंने इक्वली डिवाइड कर लिए हैं। साथ ही में हमने बच्चों को भी, जिससे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए उनमें, तो उनको भी छोटे मोटे काम हम अभी अलॉट कर देते हैं। जैसे कि आध्या तो अभी बड़ी हो गई है काफ़ी, तो उसको छोटे मोटे काम जैसे वैक्यूम क्लीनिंग और साथ में कपड़े वगैरह अगर फोल्ड करने हो वो मैं बोल देती हूँ तो वो कर देती है। यहाँ पर देखिए आशवी ने सारे टॉयज डाइनिंग टेबल पे रख दिया है और साथ में आलू, प्याज, मेरे किचन के जितने भी बर्तन वो सब लाकर वो इधर उधर रख देती है। अपने डॉल्स के लिए खाना बनाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको ये सिखाने का कि जब खेलना है खेलो, उसके बाद अपनी चीज़ों को सही जगह पर रख लो। हालांकि बच्चे खुद से तो कुछ करते हैं नहीं, उनको बार बार ये रिमाइंड करना पड़ता है, तभी वो करते हैं अपना काम। यहाँ लाइफ बहुत टफ होती है, हर चीज़ खुद से ही मैनेज करनी पड़ती है हमें। अगर हम किसी को रखने का सोचते भी हैं तो वो हम डेली बेसिस पे तो नहीं रख पाएंगे। अगर हमें मन हुआ कि चलो हम वीकली क्लीनिंग करवा लेते हैं या फिर मंथली एक बार डीप क्लीन करवा लेते हैं, तो वो चीज़ कभी कभार पॉसिबल होती है और लोग ऐसा करते भी हैं। पर डेली के हिसाब से अगर रखने की सोचेंगे किसी को तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। यहाँ में बाहर बहुत अच्छी धूप निकली है आज, तो इसीलिए मैंने जैकेट बाहर ही सुखा दिया। मुझे अपना पैटियो क्लीन करना है। काफ़ी दिन हो गए वो क्लीन नहीं हुआ क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो आज सोच रही हूँ उसको क्लीन कर लूँ। कि बाहर का जो एरिया है वो हर ट्यूसडे यहाँ में क्लीन करने आते हैं। वो जिस चीज़ से क्लीन करते हैं वो एक मोटर जैसा है, वो बहुत ही हाई स्पीड क्लीनिंग होती है। ऐसे हमारे वहाँ में जैसे झाड़ू वगैरह लगा के क्लीन करते हैं उस तरह से यहाँ में नहीं होती। मेरे बाउंड्री वॉल के नीचे में गैप है, तो मोटर हाई स्पीड से चलने की वजह से बाहर का जितना कचरा है वो सारा अंदर आ जाता है और उस जगह को ब्लॉक करने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए जो कचरा अंदर आ गया था मैंने उसी को उस एरिया में पुश कर दिया और वो उससे ब्लॉक हो गया। चलिए, ये पैटियो काफ़ी दिनों बाद क्लीन हुआ। कभी कभी सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जिस दिन लगता है कि आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, छोड़ो आज खाना नहीं बनाते हैं, चलो खाना बाहर से लेकर आते हैं। वो भी डोर स्टेप डिलीवरी तो घर में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि डोर स्टेप डिलीवरी यहाँ में नहीं है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि खुद से जाकर ले आएं। मुझे कपड़े भी फोल्ड करने हैं। कभी कभी जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो मैं ड्रायर से कपड़े निकाल के साथ ही साथ वहीं फोल्ड करके फिर डायरेक्टली वार्डरोब में रख लेती हूँ। पर जिस दिन मेरे पास टाइम की कमी होती है मैं उसको ऐसे ही डंप कर देती हूँ, फिर अपना टाइम निकाल के धीरे धीरे उसको फोल्ड करती हूँ। मैं कपड़ों को फोल्ड करती हूँ तब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं कोशिश करती हूँ करने का, जैसे घर के कपड़े और बाहर पहनने के जो कपड़े हैं वो एक साथ सभी को मिक्स करके मैं फोल्ड नहीं करती। जैसे कि अगर मैं आध्या और आशवी की ही बात कर लूँ तो मैं क्या करती हूँ, इनके घर के कपड़े जो हैं वो अलग से फोल्ड करती हूँ और बाहर के जो कपड़े वो पहनते हैं उनको भी मैं अलग से सेपरेटली फोल्ड करती हूँ।
किसी के साथ भी किसी के कपड़ों को मैं मिक्स करके फोल्ड नहीं करती। इससे क्या होता है कि मुझे ज़्यादा टाइम और नहीं लगता इनको फिर से अलग से सेपरेट करने में। बस ये फोल्ड हो जाते हैं, मैं इनको सिंपली वार्डरोब में जाके इनकी जगह पर रख लेती हूँ। आध्या वैक्यूम क्लीनर चला के थोड़ा थक गई है और बोल रही है मम्मा आप इतने काम कैसे खुद अकेले कर लेते हो, मैं तो एक वैक्यूम क्लीनर चला के ही थक गई हूँ। किचन मेरा बहुत गंदा होता है, मसाले वगैरह गिरते हैं, सब्जी के छिलके वगैरह और आटा वगैरह गिरता है। और जो सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैक्यूम क्लीनर सक नहीं कर पाता। तो मैं कोशिश करती हूँ किचन एटलीस्ट मैं झाड़ू से क्लीन करूँ। घर का जो डीप क्लीनिंग है वो मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। अपना जो इंडियन झाड़ू होता है उसी से क्लीन करती हूँ और फिर एक बार पोछा लगा देती हूँ। इससे घर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और फिर पूरे हफ्ते भर मैं रोबोटिक क्लीनिंग करती हूँ। फिलहाल अभी मैं नहा कर आती हूँ। बच्चे आज घर में हैं और छुट्टियों में मेरी जो नॉर्मल रूटीन होती है, रेगुलर रूटीन, वो थोड़ी इधर उधर हो जाती है। आने के बाद अपना लंच कंप्लीट कर लेती हूँ और जिस दिन बच्चों का स्कूल रहता है उन्हें पिकअप भी करने मुझे जाना पड़ता है। फ़िलहाल मुझे अभी ड्राइविंग तो नहीं आती, जिस दिन हस्बैंड घर में रहते हैं वो जाकर ले आते हैं, नहीं तो मैं वॉक करके ही जाती हूँ और दोनों बच्चों को पिकअप करके ले आती हूँ। ये जो गैस स्टोव है, जब मैं इस घर में पहली बार आई तो ये मुझे बहुत मुश्किल होता था इसको यूज़ करना, इसको फिट करना बहुत टाइम टेकिंग लगता था। शुरुआत में तो मुझे इस गैस के नीचे वाला पोर्शन जो है उसको क्लीन करने में बहुत डर लगता था, क्योंकि वहाँ ना सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह हैं, तो मुझे डर लगता था कहीं क्लीन करते वक्त करंट ना लग जाए। पर अभी आदत सी हो गई है। वैसे भी इसको क्लीन करना, डेली फिट करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगता है। तो इसके जो कॉयल हैं ये मैं हफ्ते में एक ही बार पूरा निकाल के क्लीन करती हूँ। बहुत ही सावधानी से क्लीन करना पड़ता है जिससे कि करंट ना लगे। ठीक है, खैर चलिए मैं अभी अपना लंच कंप्लीट कर लेती हूँ। सब काम मेरा हो गया, बस अभी मेरा लंच मैं कंप्लीट करने के बाद अपने लिए थोड़ा वक्त निकालती हूँ और उसी टाइम में मैं 1 घंटे का वक्त निकालती हूँ जिसमें मैं अपना एडिटिंग का काम वगैरह सब करती हूँ। और फिर जब मेरा एडिटिंग पूरा हो जाता है तब मैं 1 घंटे के लिए आशवी को पढ़ाने के लिए लेकर बैठती हूँ। बाहर देखिए बारिश शुरू हो गई है। खैर चलिए, तो फिर मैं आज का जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।